सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें लगभग दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया है और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, क्या अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि सीजीएल नियुक्ति में घोटाला हुआ है और नौकरी बिकी है और बिक रही है। बाल हाट छोड़िए, इन दिनों लिपापोती, मनमानी, गड़बड़ी करने और घपला दबाने के लिए मशहूर राज्य सीआईडी के भरोसे या जांच मत करवाइए। इसे सीधे सीबीआई के हवाले करिए ताकि झारखंड के बेरोजगारों के साथ इंसाफ हो सके। तो देखिए, अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद है। अमित से बातचीत करते हैं कि अमित, हर दिन सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसको लेकर अब राज्य की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। फिलहाल क्या कुछ पूरा अपडेट है इसको लेकर? जी करिश्मा, जिस प्रकार से सीजीएल पेपर लीक मामला जो है लगातार विवादों में रहा है और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं का कहना है जो पेपर लीक हुआ है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि पेपर जो है एकदम सही तरीके से और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को नियुक्ति को लेकर उम्मीदें बैठी है, लेकिन अब नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बाबूलाल मरांडी जो है एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कई बातें उन्होंने सामने रखी है। उन्होंने जिस प्रकार से एक करारनामा रखा है जिसपे साफ तौर पे लिखा है कि एक कोई आम आदमी है जिन्होंने अब एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम से पूर्व उन्होंने 10 लाख रुपये जो सामने एक अविनाश कुमार तिवारी है उनको दिया था और उस पर करारनामा, जो करारनामा है उस करारनामा पे साफ तौर पे लिखा है कि मैं 10 लाख रुपए ले रहा हूं और उन्होंने चेक के माध्यम से 10 लाख रुपए लिए हैं। तो उसको लेकर के और जो उसमें जो शर्तें थी कि शर्तें ये थी कि जैसे अगर नौकरी होती है तो उससे पहले उन्होंने एक 10वीं का जो मार्कशीट होता है वो लिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर क्लियर हो जाता है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर हम और पैसे जो हैं वो भी लेंगे। तो ये चीज़ आया है, अब उनको रिजल्ट भी हुआ, सेटिंग हुई है, इसका जो जिक्र है वो किया जा रहा है और खुलासे भी हो गए हैं। जी बिल्कुल, उसमें साफ तौर पे ये है कि सामने वाला जो बालेश्वर राम करके हैं, उन्होंने उनके बेटे हैं, माफ़ कीजिएगा, बालेश्वर राम उनके बेटे हैं, गुलाब राम नाम है उनका, और गुलाब राम ने अविनाश कुमार तिवारी को 10 लाख रुपए दिए हैं नौकरी लेने को लेकर के, यानी कि सीजीएल पेपर को लेकर के। अब अविनाश कुमार तिवारी का कहना है कि मैंने वो पैसा लिया है और उसमें तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उनका भी उसमें साइन है और उनके सामने वो जो करारनामा है वो बनाया गया है। तो इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है एक्स पे और पोस्ट किया है और कहा है कि अब तो सब कुछ क्लियर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है कोर्ट में है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पूर्व में भी 22 अप्रैल को एक और लोगों को बनारस से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो कहीं ना कहीं जो सीआईडी जांच कर रही है उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जो मामला कई राज्यों से इसका कनेक्शन है ये भी बताया जा रहा है, लेकिन पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल करिश्मा, अब जैसे मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार से भी इसका कनेक्शन दिख रहा है, साथ ही झारखंड का जो है वो भी दिख रहा है, गोड्डा से जो वो भी दिख रहा है, गोड्डा के एयरबेस जवान को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं बात करें गोरखपुर से भी इसका तार जुड़ते हुए दिख रहा है और गोरखपुर के बाद अब बनारस से भी कहीं ना कहीं तार जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मामला कोर्ट में है, हालांकि कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है कि तमाम चीज़ें जो है दर पर दर खुलते जा रहा है। तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब आगे जो कोर्ट का जो फैसला आएगा, यानी कि सुनवाई, जो आगामी जो सुनवाई है मई महीने में है, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या कुछ इसमें क्लियर है। जो सफल अभ्यर्थी, आपने कहा कि डीवी भी उनका कंप्लीट हो गया है, यानी कि डीवी की जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो गई है, उन अभ्यर्थियों का क्या कहना है इस पर? क्योंकि हर दिन नए मामले जो है या फिर नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हमने एग्ज़ाम जो है अपने मेहनत से दिया है, हमने और भी कई ऐसे एग्ज़ाम्स निकाले हैं जो कंडक्ट हुआ था, हमने निकाले हैं। कितनों का कहना है कि हमने जेपीएससी का भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो क्लियर किया है और भी कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो भी हमने क्लियर किया है। तो हम अपने मेरिट से ये लिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यानी कि जो लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख में हमने नौकरी खरीदी है, यानी कि वो उसमें सेटिंग किया है। तो लोगों को उनका कहना है कि हम अभी इसमें
हम खुद अपने मेहनत से जो है ये एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और हमारे पास उतना पैसा नहीं है। लोग हमें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपने मेरिट से ये एग्ज़ाम जो है क्रैक किए हैं। तो देखिए, राज्य में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें मामला जो है ये सामने आता है कि सेटिंग हुई है। अब देखिए, एक एक करके खुलासे सामने आ रहे हैं और अब इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही इसका जो तार है वो अलग अलग राज्यों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोगों की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो गई है। देखिए, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।